जब हम अकबर का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने एक दूरंदेशी बादशाह की तस्वीर आती है जो एकता और सहिष्णुता का प्रतीक था। एक तरह से मध्ययुगीन दुनिया का एक मॉडर्न लीडर। इतिहास की किताबें उसकी सेक्युलर सोच, जजिया टैक्स हटाने और राजपूत राजकुमारियों के साथ उसके रिश्तों की तारीफ करती हैं। उसे एक ऐसे भारत का बनाने वाला बताती हैं जो मिलजुल कर और प्यार से रहता था। पर क्या यही पूरी कहानी है या बस एक हाईलाइट रील है जिसे चमकाने के लिए बनाया गया है और उसकी असलियत छिपी हुई है? आखिरकार इतिहास विजेता लिखते हैं और उनकी कहानियां अक्सर चमकाई जाती हैं, उनकी कमियां छिपाई जाती हैं। अकबर की तारीफ की जाने वाली सहिष्णुता को आमतौर पर सिर्फ उसकी अच्छाई माना जाता है, पर हर बादशाह एक पॉलिटिशियन भी होता है और पॉलिटिक्स पावर के बारे में होती है। क्या उसकी सेक्युलर सोच दिल से बदली थी या एक अलग अलग तरह के देश पर राज करने के लिए सोची समझी चाल थी? चलो इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और असली अकबर को समझते हैं। एक ऐसा मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जो जानता था कि भारत पर राज्य करने के लिए आपको सिर्फ जमीन नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतना होगा। यह किसी की विरासत को खराब करना नहीं है बल्कि उसे पूरी तरह से समझना है। वो इंसान, वो कहानी और उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दीन ए इलाही। चलो शुरू करते हैं। अकबर ने एक विजेता के तौर पर शुरुआत की, अपनी सल्तनत को ताकत से बढ़ाया, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि सिर्फ तलवारों से हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े और अलग अलग तरह के देश को एक साथ नहीं रखा जा सकता। भारत की पुरानी संस्कृति और गैर मुस्लिम ज्यादातर लोगों ने एक चुनौती पेश की। डर सिर्फ एक हद तक ही काम कर सकता था। सही मायने में राज करने के लिए अकबर को सिर्फ हुक्म मनवाने वाले नहीं बल्कि लोगों के दिल चाहिए थे। उसने जीत हासिल करने से हटकर सबको साथ लेकर चलने और इज्जत देने को एक राजनीतिक हथियार बनाया। उसने राजपूत राजकुमारियों से शादी की, हिंदू त्योहार मनाए और गैर मुसलमानों को बड़े ओहदों पर रखा। ये सिर्फ दिखावा नहीं थे बल्कि सोची समझी चालें थीं। हर काम एक नई सल्तनत की नींव का पत्थर था जो मेल झोल और सबको साथ लेकर चलने पर बनी थी। अकबर की सहिष्णुता कोई धार्मिक बदलाव कम और भारत की विविधता को देखते हुए एक सोची समझी चाल ज्यादा थी। उसे चाहिए था कि धर्म के प्रति वफादारी से ज्यादा गद्दी के प्रति वफादारी हो। इसी से उसके सबसे बड़े प्रयोग की नींव रखी गई। सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोगों की सोच को भी बदलना। अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, एक इबादत करने और बहस करने की जगह। शुरुआत में इसमें सिर्फ मुस्लिम विद्वान आते थे, पर उनकी लगातार बहस से वह परेशान हो गया। उनकी आपसी लड़ाई से निराश होकर अकबर ने इबादत खाने के दरवाजे हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई विचारकों के लिए खोल दिए। बादशाह ने सुना, सवाल किए और चुनौती दी, अपनी आत्मा और अपनी राजनीतिक चालों के लिए विचार इकट्ठा किए। पर यह सिर्फ सच की तलाश से ज्यादा था, यह एक राजनीतिक ड्रामा था। इन बहसों की अध्यक्षता करके अकबर ने खुद को सभी धर्मों से ऊपर सबसे बड़ा जज बना लिया। इबादत खाना पारंपरिक धार्मिक सत्ता को कमजोर करने और एक नया सिस्टम तैयार करने का मंच बन गया। यहां अकबर ने एक ऐसे धर्म की नींव रखनी शुरू की जहां बादशाह न कि मौलवी के पास सबसे बड़ी धार्मिक शक्ति थी। सालों की बहस के बाद अकबर इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी धर्मों में कुछ सच है पर कोई भी पूरा नहीं है। उसका हल दीन ए इलाही, एक नया रास्ता जिसमें कई धर्मों के तत्व मिले हुए थे। आधिकारिक तौर पर यह एकता के लिए एक यूनिवर्सल धर्म था। असल में यह एक वफादारी का समझौता था जिसमें बादशाह पर ही भक्ति केंद्रित थी। दीन ए इलाही ने अधिकार भगवान और मौलवियों से हटाकर अकबर पर कर दिया, जिससे वह कानून और धार्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन गया। यह मोक्ष के बारे में नहीं था बल्कि अपने करीबी अमीरों को एक धार्मिक कसम से बांधने के बारे में था। यह खास था, आम लोगों के लिए कभी नहीं था बल्कि एक खास वर्ग के लिए था जिनकी वफादारी बाकी सभी वफादारियों से ऊपर थी। अकबर का मकसद साफ था, ऊपर के लोगों में पूरी वफादारी सुनिश्चित करना, धार्मिक मतभेदों को पार करते हुए। दीन ए इलाही एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जो एक धार्मिक खुलासे के रूप में छिपा हुआ था।
एक ऐसे देश में जो एक ही राजधर्म के लिए बहुत अलग अलग था। अकबर ने अपनी अदालत को एकजुट करने का एक नया तरीका ईजाद किया। बादशाह न कि कोई भगवान, आस्था का केंद्र बन गया। दीन ए इलाही का विरोध हुआ, खासकर मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से, जिन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ और अपनी सत्ता के लिए खतरा माना। इतिहासकार बदायूनी ने अकबर पर इस्लाम को कमजोर करने, गैर इस्लामी तरीके अपनाने और खुद को पैगंबर बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हिंदू अमीर भी अकबर के दरबार में सत्ता के लिए आए थे, न कि अपना धर्म छोड़ने के लिए। राजा मान सिंह, अकबर के भरोसेमंद सेनापति, ने मशहूर तौर पर दीन ए इलाही में शामिल होने से मना कर दिया, अपनी वफादारी एक हिंदू के तौर पर बताई। इस विरोध ने अकबर के प्रयोग की हदें दिखा दी। एकजुट करने के बजाय दीन ए इलाही ने दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को नाराज कर दिया। इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर देखा गया, न कि एक सच्ची धार्मिक तहरीक के तौर पर। खास सहयोगियों के मना करने से पता चला कि अकबर की महत्वाकांक्षा की भी अपनी सीमाएं थीं। दीन ए इलाही धार्मिक मतभेद को खत्म करने में नाकाम रहा, उसने इसे सिर्फ उजागर किया। अगर हम फिलॉसफी को हटा दें तो दीन ए इलाही एक धर्म से कम और एक व्यक्ति के पंथ जैसा ज्यादा लगता है। कोई पवित्र किताब नहीं, कोई मौलवी नहीं, बस अकबर बीच में। शामिल होने का मतलब था अपनी पगड़ी अकबर के कदमों में रखना, एक टोकन लेना और एक दूसरे को अल्लाहू अकबर कहकर सलाम करना। एक ऐसा वाक्यांश जो बादशाह की तारीफ भी करता था। सदस्यों ने अकबर के लिए अपनी संपत्ति, जीवन, इज्जत और यहां तक कि धर्म की भी कुर्बानी देने की कसम खाई। दूसरे धर्मों से ली गई रस्मों को इस तरह से बदला गया ताकि सदस्यों को बादशाह से बांधा जा सके, न कि किसी ऊंची शक्ति से। ध्यान अकबर के प्रति अटूट वफादारी पर था, न कि आध्यात्मिक ज्ञान पर। दीन ए इलाही ने एक वफादार अंदरूनी घेरा बनाया जो बादशाह को राजा और आध्यात्मिक गुरु दोनों के रूप में समर्पित था। यह सत्ता के बारे में था, धर्म के बारे में नहीं। अपनी महत्वाकांक्षा के बावजूद दीन ए इलाही कुछ ही दरबारियों से आगे नहीं बढ़ पाया, शायद 20 से भी कम। आम लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनके अपने धर्मों में गहरा अर्थ और परंपरा थी। दीन ए इलाही में कोई धर्मशास्त्र नहीं था, जीवन के खास पड़ावों के लिए कोई रस्में नहीं थीं और मोक्ष का कोई वादा नहीं था। अकबर ने इसे कभी लागू नहीं किया, जिससे पता चलता है कि वह इसकी सीमाओं को जानता था। यह एक धर्म कम, अपने खास लोगों के लिए एक वफादारी की परीक्षा ज्यादा थी। कम सदस्यों की संख्या जानबूझकर थी, सच्ची भक्ति के लिए एक फिल्टर। जब अकबर की मौत हुई तो दीन ए इलाही रातों रात गायब हो गया। कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, कोई समुदाय नहीं बचा। इसके गायब होने से साबित हुआ कि यह कभी एक असली धर्म नहीं था, बस एक राजनीतिक हथियार था जो अपने बनाने वाले के साथ ही खत्म हो गया। तो दीन ए इलाही क्या था? कोई आध्यात्मिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक। इसमें कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, कोई मौलवी नहीं था, कोई असली धर्मशास्त्र नहीं था। बस अकबर के सामने समर्पण की 4 गुना कसम थी। सदस्यता बहुत कम थी और यह उसके साथ ही खत्म हो गया। दीन ए इलाही एक वफादारी की परीक्षा थी, ताकतवर लोगों को आध्यात्मिक जंजीरों से गद्दी से बांधना। अकबर ने इसका इस्तेमाल खुद को धार्मिक सत्ता से ऊपर रखने के लिए किया। अपने खास लोगों को अपने निजी शासन के तहत एकजुट किया। वह सिर्फ एक दार्शनिक राजा नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक शासक था जो धर्म को राज्य चलाने के लिए इस्तेमाल करता था। दीन ए इलाही एक धर्म के रूप में फेल हो गया, क्योंकि इसे कभी धर्म बनना ही नहीं था। एक राजनीतिक बयान के रूप में यह बोल्ड, कल्पनाशील और स्वार्थी था, बादशाह की सर्वोच्चता की घोषणा। यह इतिहास के सत्ता के सबसे दिलचस्प प्रयोगों में से एक बना हुआ है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अकबर का दीन ए इलाही सिर्फ एक अच्छे राजा की कहानी नहीं है जिसने अपने लोगों को एकजुट किया। यह सत्ता और आस्था की कहानी है, जहां आदर्श और महत्वाकांक्षा अलग नहीं हो सकते।
अकबर की कहानी किताबों में बताई गई कहानी से ज्यादा गहरी और पेचीदा है। दीन-ए-इलाही अपने असली मिशन में कामयाब रहा, अकबर को अपनी दुनिया का पूरा केंद्र बनाना। यह धार्मिक बंधनों से आजादी की घोषणा थी जिसने उसे बेजोड़ अधिकार दिए। इससे अकबर कम नहीं होता, यह एक रणनीतिकार के रूप में उसकी प्रतिभा को दिखाता है। यह कहानी एक शाश्वत सबक है। शासकों ने हमेशा धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया है। तो जब नेता एकता के लिए आस्था का सहारा लेते हैं तो विश्वास कहां खत्म होता है और सत्ता कहां से शुरू होती है।